हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो उम्मीद कर रहे हैं आप इस सीरीज़ का बहुत ज़बरदस्त तरीके से मज़ा ले रहे होंगे कि ये सीरीज़ आपको मैथ में और ईवीएस में 30 में से 30 दिलाएगी अगर आपने सारे पॉइंट पे काम किया है तो ये क्वेश्चन हम और आपके लिए लेके आए हैं। ये क्वेश्चन आपका एलसीएम्स के अकॉर्डिंग होगा। इस तरह के क्वेश्चन आप यकीन मानिए हर सेट में लगभग सीटेट पूछता ही है। तो और हम समझ नहीं पाते ये क्वेश्चन किसके ऊपर है। तो क्वेश्चन सबसे पहले क्या बोला गया है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जो कि संख्या 16, 20 और 24 में से प्रत्येक से क्या हो, विभाजित हो। यानी कि हमको सबसे छोटी पूर्ण वर्ग की बात हो रही, छोटी की बात हो या कभी कभी क्वेश्चन में क्या आ जाए, न्यूनतम आ जाए। तो ये समझते रहिएगा, वहाँ पे बात किसकी हो रही, वहाँ बात हो रही होगी आपकी एलसीएम की बात हो रही होगी। यानी कि क्या करना है आपको, बस इन तीनों नंबर का आपको एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकाल के देखिए, अब यहाँ पे पूर्ण वर्ग की बात हो रही, याद रखिएगा पूर्ण वर्ग की बात हो रही। इसका मतलब जो भी नंबर एलसीएम आएगा वो देखना आपका स्क्वायर फॉर्म में है कि नहीं है। चलिए करते हैं, समझ में आपको आ जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा 16, जिस तरह आप एलसीएम निकालते हैं नॉर्मली निकालिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे 16 है, 20 है, 24 है आपके सामने। तो आप क्या करेंगे, नॉर्मल वे में वही पकड़ेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 8 बार में कटेगा, यहाँ काटेंगे यहाँ 10 बार में, और ये कटेगा आपका कितना, 12 बार में। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो आप कहेंगे ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा और ये आपका 6 आ जाएगा। लेकिन अभी भी ये 2 से कट जा रहा है। 2 से काटेंगे ये 2 बार में, ये 5 कटेगा नहीं, ये 3 बार में। ठीक है, तो अभी भी ये नंबर 2 से कटेगा आपका, ये 1 बार में, ये 5 बार में और ये 3 बार में। अब कोई नंबर यहाँ 2 से कट नहीं रहा, इसका मतलब 2 के बाद वाले नंबर के पास जाएंगे हम। तो आपको पता 2 के बाद ये 3 वाले पे कट जाएगा। अब सिर्फ लास्ट वाला नंबर बचा जो कि हम जाएंगे 5 वाले में। तो ये 1 1 ये 1। तो यहाँ पे आपको पता है एलसीएम कितना आ गया आपका, एलसीएम आपका आ गया है। ये क्वेश्चन तो यकीन मानिए आसान क्वेश्चन नहीं है, अगर आप अच्छे खासे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चीज़ें दिक्कत हो जाएंगी। तो अब एलसीएम निकलना है, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा, अब एलसीएम यहाँ कितना आ जाएगा। यहाँ देखो एलसीएम में क्या होता है, जितने नंबर होते हैं सब नंबर यहाँ पे लिखे जाते हैं। तो 2 लिखा जाएगा, गुणे 2 हो जाएगा, गुणे 2 हो जाएगा, गुणे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, गुणे 5 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए सारे नंबर का आप मल्टीप्लाई कर दिए। 2 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना होता है क्या, आसान वाला। पहले 5 का गुणा करेंगे 2 से, कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 10 हो जाएगा। 10 गुणा 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 का गुणा 2 से करेंगे कितना आएगा, 40 आएगा। 40 का 2 से करेंगे तो आप कहेंगे 80 हो जाएगा। 80 का 3 से करेंगे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 240 हो जाएगा। क्या 240 किसी चीज़ का पूर्ण वर्ग है, आप कहेंगे नहीं है। देखो पूर्ण वर्ग यहाँ पे बढ़िया बन रहा था, यहाँ भी बन रहा था। इसका मतलब इन दो नंबरों की वजह से पूर्ण वर्ग ये नहीं बन रहा है। इसका मतलब अब 3 एक और होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया। उसी तरह आप कहेंगे यहाँ पे 5 भी होना चाहिए, क्योंकि 5 की वजह से मामला बन रहा है। क्योंकि पूर्ण वर्ग मतलब क्या है, जो हर नंबर पेयर में होना चाहिए। तो 3 यहाँ पे देखो एक ही बार मल्टीप्लाई किया, तो हमने यहाँ पे 3 बार एक और कर लिया। अब यहाँ 5 की वजह से गड़बड़ हो रहा है, इसका मतलब 5 एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से आप पूर्ण वर्ग निकालेंगे। तो 5 तेई 15 होता है, ठीक है। और 15 दूना 30 होता है, 15 चौको 60 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, सब यहाँ पे 3600 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह की चीज़ें आपके सामने निकालनी होती है। कहने या क्या है, जब जो पूर्ण वर्ग की बात करें, सबसे छोटी संख्या की बात करें, तो आपको एलसीएम निकालना है, जो कि बेसिक सा मेथड है, वो आपको अप्लाई करना है। जब उस तरह की चीज़ें बन जाएँ तो आप सिंपल क्या मल्टीप्लाई कर लें। फिर आप ध्यान दीजिएगा जो एलसीएम है उसमें कौन कौन सा नंबर का पूर्ण वर्ग यानी कि पेयर नहीं बन रहा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे देखो 3 का पेयर नहीं बन रहा था और यहाँ 5 का पेयर नहीं बन रहा था, तो उन नंबर का हम फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, बस वही आपको क्या हो जाएगा, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो उम्मीद कर रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।